दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से देखें। प्रश्न पढ़ते हैं। पिता की आयु इस समय उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कि माना कि पिता की आयु पिता की आयु 1 वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। प्रश्नानुसार पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है। तो हम ऐसे प्रश्नों में x और y लिख के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। और अगर पुत्र की आयु और पिता की आयु गुनी के हिसाब से पूछा जाता है तो हम पुत्र के आयु में ही गुणा करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि पुत्र के आयु 4 गुनी है, तो इसमें हम 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो अब ये आगे x बराबर 4y हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। तो प्रश्नानुसार 18 वर्ष बाद पिता की आयु, अब 18 वर्ष बाद पिता की आयु हम देखते हैं। तो पिता की आयु 1 वर्ष है, तो 18 वर्ष बाद होगा, x में 18 जुट जाएगा, x प्लस 18। अब उसी तरह 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु y है, तो इसमें भी 18 जुट जाएगा। अब उसमें आगे कह रहा है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। तो अब हम इसको लिखते हैं, x प्लस 18 बराबर y प्लस 18। ये तो 18 वर्ष बाद की आयु है। और प्रश्न में कह रहा है कि पुत्र की आयु से पिता की आयु दुगुनी होगी। तो पहले भी हम बताए हैं कि पुत्र के आयु में गुणा किया जाता है, तो इसमें 2 से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ 2 से हम गुणा कर दिए। तो ये अब x धन 18 बराबर 2y धन 18 दूना 36। अब x धन 2y को इधर ले आएंगे तो ऋण 2y होगा पक्षांतर से, बराबर 36। ये धन 18 इधर जाएगा तो ऋण 18 होगा। तो अब हम आगे करते हैं। x ऋण 2y बराबर 36 में से 18 गया 18। अब यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, x ऋण 2y बराबर 18। अब x का मान कितना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला समीकरण में x का मान 4y है, तो यहाँ हम 4y लिखेंगे ऋण 2y बराबर 18। यहाँ धन वाला संख्या अधिक है तो 2y हो जाएगा बराबर 18, और y बराबर अब यहाँ गुणा किया है तो पक्षांतर में यहाँ भाग करेगा तो 18/2। अब y बराबर हो जाएगा 9 वर्ष। यानी कि y का मान पुत्र का था तो पुत्र का उम्र कितना हुआ, 9 वर्ष। अब हम आगे y का मान फिर क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 4y, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ हम x बराबर 4 और y का मान 9 लिखेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, x बराबर 36 वर्ष। अब पिता की आयु हो गई 36 वर्ष और पुत्र की आयु 9 वर्ष होगी। अब इसको हम प्रश्न पर सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न था कि पिता की आयु इस समय उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पुत्र की आयु है 9 वर्ष और पिता की आयु है 36 वर्ष, तो यहाँ 4 गुना हो गया, क्योंकि 36 में हम 9 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 गुना हो गया। और आगे दिया है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। तो हम 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये होगा 8 6 14 4 3 1 4 1 5, ये 54 वर्ष हो गया। आप पुत्र में जोड़ेंगे तो पुत्र का आयु है 9 वर्ष, तो उसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 9 17 के साथ 1 1 2 27 वर्ष। तो अब हम देखते हैं 27 का दुगुना 54 होता है। यहाँ देख लेते हैं 27 × 2 बराबर 54 वर्ष। तो अब हमारा उत्तर सही है।